पार्टिकुलर इंटीग्रल पार्ट। अभी हमने बताया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऐसे लिखी हुई है, एफ ऑफ डी, ठीक है, वो एक्सप्रेशन उसको सारा का हमने क्या बोल दिया, एफ ऑफ डी बोल दिया, डी का कोई फंक्शन है, y इज इक्वल टू, यहाँ पे अब क्या होगा, फंक्शन ऑफ x, किसका, x का फंक्शन होगा, तो इसलिए हमने उसको क्या लिख दिया, कैपिटल X लिख दिया। ओके, तो अब इस कैपिटल X के कोरस्पोंडिंग इसका सॉल्यूशन आएगा, उसको हम पार्टिकुलर इंटीग्रल बोल रहे हैं, तो उसको मैंने क्या बोल दिया, y इज इक्वल टू वी, और v तुम्हारे पास क्या है इसका, पार्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। पार्टिकुलर इंटीग्रल को कई बार पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। ओके, तो यहाँ पे पुट कर दो। ओके, यहाँ पे पुट किया तो एफ ऑफ डी इंटू वी इज इक्वल टू एक्स। ओके, v की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, x अपॉन एफ ऑफ डी, बट एफ ऑफ डी इज नॉट ए वैल्यू, किसी की वैल्यू थोड़े है, ये क्या है तुम्हारे पास, एक ऑपरेटर है, तो इसको ऐसे लिखने की बजाय आप इसको कैसे लिखोगे, 1 ऑन एफ ऑफ डी अप्लाई ऑन एक्स, है ना, अप्लाई ऑन एक्स, तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे। ओके, कई बार देखो हम लिख तो देते हैं, जैसे ये लिख दिया मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ऐसे लिख दिया हमने, लेकिन मैथमेटिकली लिखे तो कैसे लिखना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ऐसे लिखते हैं ना। ओके, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, अब इस पे केस चलेंगे, ये जो x है तुम्हारे पास है, ये क्या क्या होगा, तो सबसे पहला केस है, अगर x है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, क्या हो, सबसे पहले जो कैपिटल X है उसकी वैल्यू ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई, एस इस टाइप का फंक्शन हो, तो कैसे करेंगे इसको। ओके, ये ए एक्स प्लस बी वाई ऐसे तो नहीं होगा, ये ओडी में लेके चलेंगे, ई रेज टू पावर ए एक्स समथिंग हो, क्योंकि अभी मैंने बोला है ना फंक्शन ऑफ एक्स, और जब हम पीडी करेंगे तो पीडी में तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितने होते हैं, 2, तो सेम ऐसे काम वहाँ भी करेंगे हम, तो वहाँ पे ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का होगा। तो डायरेक्ट इसका जो पार्टिकुलर इंटीग्रल है वो ऐसे निकलेगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स इज इक्वल टू, क्या करो, जहाँ जहाँ डी है वहाँ पे क्या कर दो, जो एक्स का कोफिशिएंट है, क्या एक्स का कोफिशिएंट ए, वो पुट कर दो, तो जो पार्टिकुलर इंटीग्रल है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ ए इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि ये अप्लाई है, बिकॉज अगर आपने डी को ए पुट कर दिया तो वो तो एक नंबर आएगा ना, तो अब आप इसको ऊपर भी लिख सकते हो यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन एफ ऑफ ए। ठीक है, प्रोवाइडेड एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, अगर एफ ऑफ ए 0 हो जाता है तो हम क्या कर सकते, क्या बोल देते हैं, केस फेल हो गया। ठीक है, इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन केस फेल। ठीक है, फिर हम कुछ ना कुछ और करेंगे, तो अगर एफ ऑफ ए 0 हो जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये था ना, ये सेम चल रहा था, मान के चलो एफ ऑफ ए 0 हो गया, और 1 अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। नॉट डिफाइंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नंबर नहीं है कोई भी। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, जो नीचे एफ ऑफ डी है ना उसका डेरिवेटिव कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, डी के ही रिस्पेक्ट में। ओके, रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया डी के, और फिर डी को क्या पुट कर दिया, ए पुट कर दिया, तो यानी फिर हम करेंगे एफ डैश ए और ई रेज टू पावर ए एक्स एज इट इज, और जितनी बार डेरिवेटिव किया है ना, जो न्यूमरेटर है उसमें x उतनी बार मल्टीप्लाई में आएगा। हमने कितनी बार डेरिवेटिव किया है, एक बार। फिर किसी ने देखा कि एफ डैश ए है वो भी 0 आ रहा है, हम अगर ये तब अप्लाई होगा जब एफ डैश ए क्या हो, नॉन जीरो। अगर एफ डैश जे 0 हो गया तो इस मेथड को हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, फिर ऊपर एक और x से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे एफ डबल डैश ए। इज दैट क्लियर। तो ये तुम्हारे पास क्या आता चला जाएगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल आता चला जाएगा। जैसे ये लिख दिया मैंने, डी स्क्वेयर माइनस 2d प्लस 1। ठीक है,
ये लिख दिया मैंने, डी स्क्वेयर माइनस 5d प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 3x। तो पहला काम क्या है तुम्हारा, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालना। जब इसको सॉल्व करोगे, वो ऑलरेडी हम कर चुके। सबसे पहले डी स्क्वेयर माइनस 5d प्लस 6, इसके रूट्स निकालनी है। उसका यूज भी हम पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने किया डी स्क्वेयर माइनस 5d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, d माइनस 3 और d माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 और 3। तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर c1 ई रेज टू पावर 2x प्लस c2 ई रेज टू पावर 3x। लेकिन यहाँ से देखो d इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ दिस। तो अगर मैं यहाँ पे पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालूंगा, यानी 1 अपॉन डी स्क्वेयर माइनस 5d प्लस 6 इंटू ई रेज टू पावर 3x, इस पे अप्लाई हुआ है। अब d को क्या पुट कर दो, यहाँ पे 3 पुट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि रूट है इसका। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट में हमने देख लिया, ई रेज टू पावर 3x। तो यहाँ पे क्या हो गया, केस फेल हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे, ऊपर x से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे d के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। तो डी स्क्वेयर का 2d माइनस 5d का 5 और 6 का 0, फिर ई रेज टू पावर 3x। फिर वही मेथड, d को क्या पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी है 3 है। तो यहाँ पे करेंगे तो x अपॉन कितना हो जाएगा, ये 1 ई रेज टू पावर 3x। सो x इंटू ई रेज टू पावर 3x इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकला तो हम ऐसे लिखेंगे, इसको सोल्व किया y इज इक्वल टू c1 ई रेज टू पावर 2x प्लस c2 ई रेज टू पावर 3x प्लस x इंटू ई रेज टू। यहाँ पे कोई कांस्टेंट आया है, नहीं आया ना। क्या पार्टिकुलर इंटीग्रल वक्त निकालने वक्त कोई कांस्टेंट आया है, तभी तो हम इसको पार्टिकुलर इंटीग्रल को पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई आर्बिट्री कांस्टेंट थोड़े ही आ रहे हैं। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल बोल दो या फिर पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोल दो, तभी तो पार्टिकुलर नाम से ही पता चल रहा है ना। तो ये जो x इंटू ई रेज टू पावर x फैक्टर है, ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ई रेज टू पावर 3x से कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, कर लोगे। अब नेक्स्ट केस 2 सेकंड, जो कैपिटल X हम लेके चल रहे हैं, वो ऐसे आ जाए, ये कौन से फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल फॉर्मूला तो वही है, क्या लिखेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू ई रेज टू पावर साइन ऑफ ए एक्स प्लस, ये हो गया। यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, जहाँ जहाँ डी स्क्वेयर है वहाँ पे जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका स्क्वेयर करके उसके आगे क्या लगा दो, नेगेटिव। डी स्क्वेयर को क्या पुट कर दो, माइनस ए स्क्वेयर। समझ रहे हो, डी स्क्वेयर को क्या पुट कर दिया, माइनस ए स्क्वेयर। लेकिन क्या डी स्क्वेयर को माइनस ए स्क्वेयर पुट करने से नीचे डी खत्म हो जाएगा, क्या हो सकता है खत्म भी हो जाए और हो सकता है ना भी हो। जैसे ये बोल दिया मैंने फर्स्ट केस कि 1 अपॉन डी स्क्वेयर माइनस 2d प्लस 1 और साइन ऑफ x ये दे रखा है, और दूसरा मैंने ये दे दिया 1 अपॉन डी स्क्वेयर प्लस 4 साइन ऑफ x ये दे दिया है ना। जब यहाँ से करेंगे हम इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना, तो डी स्क्वायर को क्या पुट करना है, -1, बिकॉज यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1। यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो 1/3 इंटू साइन एक्स, काम हो गया हमारा। ये रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल। लेकिन अब जब यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो डी स्क्वायर को क्या पुट करना पड़ेगा, -1। यहाँ पे पुट किया तो पार्टिकुलर इंटीग्रल है वो बन जाएगा 1 अपॉन -1 माइनस 2d प्लस 1। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा तुम्हारे पास साइन ऑफ x, और यहाँ से हो जाएगा ये कैंसल आउट 1 अपॉन माइनस 2d इंटू साइन एक्स। ये लेक्चर स्टार्ट होते ही मैंने बताया था 1 अपॉन डी का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन। तो ये कितना हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स।
तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू कोस एक्स। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता 1/d² माइनस 2d प्लस 3 ऐसे कर देता इंटू साइन एक्स, फिर d² को क्या पुट करते तुम दोबारा -1 पुट करते, यहां से किया तो पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा 1/-1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी d² को माइनस करना ना, तो -1 और +3 कितना हो जाएगा 2, तो 2 - 2d लिख दूं इंटू साइन एक्स। और अब क्या करोगे, अब खत्म नहीं हुआ ना, अब ना ही तो आप 1/d को इंटीग्रेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, d को a -a² नहीं पुट कर सकते, तो ऐसा एक्सप्रेशन भी पॉसिबल है। तो तीनों केस पॉसिबल है ना, इसका आ गया कुछ नहीं करना, ऐसा आ गया इंटीग्रेशन कर दो, और ऐसा आ गया तो फिर क्या सोल्यूशन हो सकता है, फिर भी फैक्टर रहेगा, 2 कॉमन निकाल लिया 1 - d और साइन एक्स। क्वेश्चन तो अभी भी वही है, कॉमन निकालने से सोल्यूशन थोड़े आ गया। फिर भी नहीं होगा, फिर खत्म नहीं होगा कभी भी। साइन का डेरिवेटिव कहीं टर्मिनेट होता है, साइन का कोस, कोस का साइन, कोस का, ऐसा चलता रहेगा। यहाँ भी केस फेल हो गया। ये तब कर सकते हैं हम, यहाँ पे अगर ऐसी क्वांटिटी होती जिसका डेरिवेटिव टर्मिनेट हो रहा हो, जैसे x³ है उसका खत्म हो जाएगा, 3 बार डेरिवेटिव कर दो खत्म हो जाएगा, x⁻10 है 11 टाइम डेरिवेटिव कर तो खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे वो विनय बोल रहा है, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, तो खत्म नहीं होगा, तो वो वाला भी नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पे आप ये देखो कि हमारे पास इसकी वैल्यू तो है ना d² की, कितनी है -1, तो क्या कुछ ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि हम यहाँ पे d की जगह d² बना दे, ठीक है। देखो ये तो तुम्हें पता है ना कि d इंटू साइन एक्स, इसका क्या आंसर आएगा कोस एक्स, 1/d इंटू साइन एक्स, इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस कोस एक्स। ये तो तुम्हें क्वांटिटी पता है कि ये आंसर आएगा इसका। तो अगर यहाँ से ऐसा है तो इसका क्या कर दो, रैशनलाइजेशन कर दो, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन करना, ताकि क्या बन जाए d² बन जाए, है ना। यहाँ से हम क्या कर देंगे 1/2, 1 + d कर दिया ऊपर, और नीचे कर दिया 1 - d इंटू 1 + d इंटू साइन एक्स। इस पर अप्लाई कर रहे हैं ना, जिसको देखो इसके साथ में मत लिखना, d वाली टर्म एक तरफ बाकी टर्म एक तरफ, वरना एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे आप। ओके, तो यहाँ से किया तो अब तो हो गया 1/2 1 + d इंटू ये कितना हो गया 1 - d² और इंटू साइन एक्स। यहाँ पे d² को क्या पुट करेंगे -1 माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया यहाँ पे 4, तो 1/4 नीचे और 1 प्लस या d+1 लिख लो या 1 + d लिख लो इंटू साइन एक्स। ये आ गया, अभी खत्म नहीं हुआ है, इसको ऑपरेट करना रहता है अभी ये। तो 1/4 1 इंटू साइन एक्स, d इंटू साइन एक्स, वो रहा वहां से कितना है कोस एक्स। दिस इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। ये क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड, ये तीन ही केस हो सकते हैं यहाँ पे, या तो केस में d होगा ही नहीं, या फिर होगा तो अकेला d बचेगा, ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसा बच जाए 1/d³, तो ऐसा बच जाए तो हम कैसे इसको कैसे लिखेंगे 1/d² इंटू d, और d² की वैल्यू पुट कर देंगे, 3 बार इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। ओके, जैसे मान लो नेक्स्ट केस मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे दे दिया d³ - d+1 इंटू y = साइन एक्स, ये दे दिया यहाँ पे, और फिर मैंने बोल दिया इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालो। तो आप क्या कैसे लिखोगे 1/d² इंटू d -d+1 इंटू साइन एक्स, ठीक है, या 2x कर लो अब की बार, 2x कर लो या +3 कर लो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो d² को क्या पुट करना है -4, वहाँ पे पुट कर दो, तो ये जाएगा तुम्हारे पास 1/-4 और -d कितना हो जाएगा -5d+1 इंटू साइन ऑफ 2x + 3, और इसका तो अभी मैंने बताया ही है, ठीक है। अगर ऐसा आ जाए तो इसको क्या करेंगे 1 + 5d से मल्टीप्लाई और 1 + 5d से डिवाइड, ऊपर हो जाएगा 1 + 5d और नीचे हो जाएगा तुम्हारे पास 1 - 25d² इंटू साइन ऑफ 2x + 3, और यहाँ से अब d² को दोबारा कितना पुट कर दो -4, हो गया ना, तो आगे कर लोगे इसको, तो ये है तुम्हारे पास। ओके, अगर नीचे आपने d² पुट किया लास्ट केस, और नीचे सारा कुछ कट पिट के क्या आ जाए 0, जैसे ये भी तो केस हो सकता है 1/d² + 1 इंटू साइन एक्स, ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, है ना। यहाँ पे ना d है, d भी नहीं बचेगा, d भी तो बचेगा ही नहीं, पहले ही पता है तुम्हें,
यहाँ पे अगर मैं डी स्क्वायर की वैल्यू पुट करूँ कितनी पुट करनी पड़ेगी, 1 अपॉन क्या बन रहा है 0, तो इसको बोलते हैं केस फेल। अगर 1 अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वायर क्या बन जाए, या एफ ऑफ डी स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या आ जाए 0 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन हो जाए उसको क्या बोलते हैं हम केस फेल। और अगर केस फेल हो जाता है तो वह वही स्टेप फॉलो करेंगे जो हम एक्सपोनेंशियल के लिए कर रहे थे, यानी नीचे उसका डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन, या ऊपर एक बार डेरिवेटिव कर रहे हैं ना तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई एक्स से, और नीचे एफ डैश, लेकिन डेरिवेटिव करने के बाद भी हम जो एक्सप्रेशन उसको क्या से लिखेंगे डी स्क्वायर, और इनटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। समझ रहे हो, डेरिवेटिव कर दिया एफ डैश, इसको डी ही लिख लो आप, कंफ्यूज हो रहे हो तो कर लिया। फिर वही काम करेंगे, डी स्क्वायर को क्या पुट करेंगे माइनस ए स्क्वायर एन प्लस। आगे तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। तो बच्चा बोले सर फिर भी 0 आ रहा है, तो फिर हम दोबारा क्या करेंगे एक्स स्क्वायर से, मतलब एक बार और एक्स से मल्टीप्लाई, और नीचे कितनी बार डेरिवेटिव हो जाएगा, फिर ये भी 0 आता है, एक बार और ऐसे करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास जितने भी केस थे सारे कवर हो जाएंगे। साइन, जहाँ जहाँ मैंने साइन लिखा है वहाँ पे अगर कोस दे रखा हो तो भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सेम एज इज क्वेश्चन होगा पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। निकाल सकते हो, अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ निकालना। सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे बिकॉज दिस फैक्टर इज नॉन जीरो। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट एम क्यूब प्लस एम स्क्वेयर माइनस एम माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट आ जाएंगे एम 1 माइनस 1 माइनस 1 1, ये आया ना। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट है वो आ जाएगा C1 ई रेज टू पावर एक्स प्लस C2 प्लस एक्स C3 ई रेज टू पावर माइनस एक्स, है ना। और जब पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे पी आई, किस किस का हो गया, हो गया, हो गया अंजू, नहीं हुआ, ट्राई ही नहीं करा। डी क्यूब प्लस डी स्क्वेयर माइनस डी माइनस 1 इंटू कोस ऑफ 2x। क्या यहाँ पे केस फेल हो रहा है, नहीं हो रहा, फिर तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे डी स्क्वेयर को क्या पुट करना है -4, देन दिस टर्म कैन बी कन्वर्ट इनटू व्हाट -4d। यहाँ पे कह रहा था ना डी स्क्वेयर -4d -4 माइनस डी माइनस 1 इंटू कोस ऑफ 2x। ठीक है, 1 अपॉन कितना हो जाएगा ये -5 माइनस 5 को कॉमन ले लो, ऐसा सेम क्वेश्चन अभी हमने किया है cos 2x माइनस 1 अपॉन 5 1 अपॉन डी प्लस 1, और डी माइनस 1 से क्या कर दो इसकी मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, कोस ऑफ 2x ये हो जाएगा -1 अपॉन 5 डी माइनस 1 अपॉन डी स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है, इंटू कोस ऑफ 2। डी स्क्वेयर को दोबारा कितना पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 25 डी प्लस 1 इंटू कोस ऑफ 2x, क्या हो गया डी माइनस 1। ठीक है, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो हो जाएगा 1 अपॉन 25 डी, इस पर अप्लाई करेंगे तो साइन 2x, कोस का साइन होता है ना, जब डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आगे। ठीक है, और फिर इसका करेंगे तो प्लस कोस 2x। दिस इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, कर लोगे जितने केस अभी मैंने कराए हैं, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन है कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन आप देखना, पार्टिकुलर इंटीग्रल। अब क्या गलती करी है मैंने, क्या गलती करी है यहाँ पे, क्यों, अच्छा डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है, अब पता है तुम्हें आंसर कैसे मिले, ऑप्शन कैसे मिलेंगे, क्वेश्चन ये मिल गया, ये बचेगा पार्टिकुलर इंटीग्रल। फर्स्ट ऑप्शन ऐसे मिलेगा 1 अपॉन 25 इंटू -2 साइन ऑफ x 2x प्लस कोस ऑफ 2x। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ऐसे होगा -1 अपॉन 25 -2 साइन ऑफ 2x प्लस कोस ऑफ 2x। ठीक है, थर्ड ऑप्शन ऐसे होगा 1 अपॉन 25 साइन ऑफ 2x -2 कोस ऑफ 2x। फोर्थ ऑप्शन ऐसे होगा -25, ठीक है, साइन ऑफ 2x -2 कोस ऑफ 2x। ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको। एक भी माइनस प्लस की कहीं गलती करी
और वही ऑप्शन तुम्हारे एग्जाम में हो, मतलब ऑप्शन उसमें होगा, मतलब गलत आंसर भी ऑप्शन में मिलेगा आपको, ठीक है। ये नहीं है कि बिल्कुल ही अलग ऑप्शन मिलेंगे, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो प्लस माइनस की मिस्टेक करते ही आप सोचोगे मेरा क्वेश्चन ठीक है, ये आंसर है उसका, वो गलत होगा। ये ध्यान रखना, पूरे सब्जेक्ट के लिए है, मैथ्स के लिए, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये आ जाएगा। क्लियर है? तो कितने मेथड हो गए अभी तक? 2 मेथड हो गए, एक तो एक्सपेंसल दे रखा हो या फिर ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट है अगर पोलोमियल दे रखी हो, किसमें? एक्स में, ठीक है। तो पोलोमियल दे रखी है तो आप एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 उसके लिए कर लो, ठीक है, या फिर सिंपल एक्स स्क्वेयर के लिए कर लो, बात तो सेम ही है। तो थर्ड केस, व्हेन x इज लाइक दिस, x रेज टू पावर n, है ना, अगर ऐसे दे रखे हो, या फिर स्लैश x रेज टू पावर n प्लस x रेज टू पावर n माइनस 1 एंड अप टू 1 ऐसे दे रखा हो, पोलोमियल है तो कहीं ना कहीं खत्म होगी ना, a नोड, या फिर a नोड x रेज टू पावर n प्लस a1 इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस an ऐसी दे रखी हो। तो अगर इस टाइप की अगर एक्सप्रेशन दे रखा हो राइट हैंड साइड में, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, ओके। तो जनरल रूल मैं बता देता हूँ, पार्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स रेज टू पावर n इसके लिए, ठीक है। फिर कोई बच्चा बोलेगा सर इसके लिए, जो इसके लिए होगा, इसके लिए जो इसके लिए होगा, सेम एज चीज, ठीक है। अब देखो तुम्हें पता है एक रूल, अगर x रेज टू पावर 3 है ना, इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करो, dx क्यूब करो, कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स क्यूब करो, कितना आ जाएगा? 6x, फिर d की पावर 3x क्यूब करो, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, फिर d की पावर 4x क्यूब, कितना आ जाएगा? 0, है ना। तो तुम देख रहे हो, अगर मैंने x रेज टू पावर 7 बोल दिया ना, 3 था तो 4 डेरिवेटिव क्या है? 0 है। अगर x रेज टू पावर 7 बोल दिया तो d की पावर 8 इंटू एक्स रेज टू पावर कितना आ जाएगा? ये तुम्हें पता ही होगा ना, ठीक है। इसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, क्या करेंगे, नीचे जो एक्सप्रेशन दे रखा है तुम्हें, यहाँ पे जो d की हाईएस्ट जो पावर है उसको कॉमन ले लेंगे। क्या करना है, d की हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लिया, जो बाकी जो टर्म बचेगी जैसे यहाँ पे ले लिया, अगर आ रही है कॉमन तो ठीक है, वरना नहीं। हमें कॉमन लेके जो कॉमन फैक्टर है वो यहाँ पे लिख दिया, फिर जो आंसर बचेगा उसमें +1, यहाँ पे या तो 1 बनाना है या -1 बनाना है। तो 1 बनाओगे तभी भी ठीक है, -1 बनाओगे तो कॉमन लेके तो 1 बना दिया हमने, है ना। तो पहला मोटिव क्या है यहाँ पे? 1 बनाना। जो बाकी बचेगा ना एक्सप्रेशन, वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, उसको मैंने क्या बोल दिया? g ऑफ d। और किस पे अप्लाई कर रहे हैं हम? x रेज टू पावर n पे। समझ में आया क्या करना है? क्या करना है, सबसे पहले आपको अंदर हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी है, हाईएस्ट पावर कॉमन ले लिया, लोवेस्ट पावर कॉमन ले लो, यहाँ पे 1 प्लस माइनस समथिंग ऐसा कुछ बन जाएगा, ओके। जैसे ये दे रखा है 1 अपॉन डी स्क्वेयर प्लस डी, या डी क्यू प्लस डी स्क्वेयर प्लस डी, ऐसे दे रखा है। तो तुम यहाँ पे क्या कॉमन लोगे? डी कॉमन ले लो, यहाँ पे डी कॉमन ले तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन डी इंटू 1 प्लस डी स्क्वेयर, है ना। और फिर इसको ऐसे लिखना है 1 अपॉन डी इंटू 1 प्लस जी ऑफ डी, लिख दिया ना। तो इसमें जो जी ऑफ डी है उसकी वैल्यू पता है क्या है? डी प्लस डी स्क्वेयर। तो ये ऐसा सिनेरियो है, समझ रहे हो क्या करना है? नहीं समझ आया? नहीं आया? यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन होगा, आपने लोवेस्ट पावर लेके कॉमन, आपने यहाँ पे 1 बनाना है, और जो बाकी एक्सप्रेशन बचेगा ना, कुछ भी बचे वो, उसको तुमने क्या बोल देना है? जी ऑफ डी, ठीक है। ये लिखने के लिए है, यहाँ पे कोई बोलने की जरूरत थोड़ी थी। जी ऑफ डी अंडरस्टूड है, किसके इक्वल है? डी प्लस डी स्क्वेयर के, ओके। अब जो यहाँ पे कॉमन लोगे, इसका हमने सॉल्यूशन निकालना पहले ही सीख लिया है, ठीक है। डी स्क्वेयर कॉमन भी आ सकता है, 1 कॉमन आ सकता है, कोई कांस्टेंट कॉमन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करो, जो ये वाला फैक्टर है ना, ये वाला फैक्टर, इसको ऊपर लेके चले जाओ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन, यहाँ पे समथिंग जो कॉमन आया होगा तो उसको मैंने ऊपर लिख दिया 1 प्लस माइनस जी ऑफ डी रेज टू पावर -1 हो जाएगा। और किस पे अप्लाई है ये? एक्स रेज टू पावर n पे। इज दैट क्लियर? अब इसको करना है हमें एक्सपेंड। एक्सपेंड करने के लिए देखो, यहाँ पे एक तो प्लस साइन है और एक यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है। तो मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास जी ऑफ डी की वैल्यू है, वो तुम्हारे पास किसके इक्वल है? डी के इक्वल है। तो यहाँ से सिनेरियो बनेगा 1 प्लस माइनस डी, 1 प्लस डी या फिर 1 माइनस डी। तो तुम्हें 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला, अगर 1 प्लस डी रेज टू पावर -1 बन जाए तो वो अल्टरनेटिव साइन में ओपन होंगे। कैसे होंगे? 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वेयर माइनस डी क्यूब एंड अप टू सोन, ऐसे होंगे। डैश 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 कहीं
खत्म नहीं होगा यहाँ पे। और अगर दूसरा केस ये हो सकता है कि 1 माइनस डी हो, ठीक है, और रेस टू पावर कितना हो -1, क्योंकि ऊपर तो पॉजिटिव पावर रहेगी नहीं, ऊपर हमेशा क्या रहेगा -1। तो इसमें आपको सारे के उसमें नेगेटिव नहीं आएगा कहीं भी, क्या आएगा सारे पॉजिटिव, यानी 1 प्लस डी स्क्वेयर प्लस डी की पावर 3 एंड अप टू सोन ऐसे आता चला जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप समझ ही गए क्या करना है। यहाँ पे जहां जहां डी है वहां पे क्या पुट कर दो, जी ऑफ डी। नहीं समझ आया, मैंने जी ऑफ डी को क्या ले लिया था, डी ले लिया था, तो जहां जहां जी ऑफ डी है इसमें, जहां जहां डी है वहां पे क्या रख दो, जी ऑफ डी। इसको एक्सपेंड कर दो, फिर इसको अलग से अप्लाई कर दो। इसको ऐसे लिखना हमें 1 अपॉन समथिंग 1 की एक्स, पहले इसको लिख लो 1 प्लस यहाँ पे करेंगे तो 1, ठीक है, माइनस जी ऑफ डी, फिर प्लस जी ऑफ डी का होल स्क्वायर, ऐसे चलता चला जाएगा ना, एक्स रेज टू पावर, और फिर इनका यूज कर लो। फिर अभी बताए थे ना यूज करने, पहले एक्स रेज टू पावर n इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, एंड यू कैन गेट द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, ये समझ में आया? नहीं आया तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। ओके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, बोलो क्या ले, बताओ कोई भी क्वेश्चन। मान लो ये ले लिया डी स्क्वेयर प्लस 2d प्लस 1, ठीक है, कुछ भी कॉमन ना लिया हमने, पहले 1 ही दे रखा है। उसके बाद हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे, इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3 ले लिया। पहले समझना है, क्वेश्चन सोल्व तो फिर कोई भी कर सकता है। ओके, ट्रिक का समझो क्या है। फिर हम यहाँ पे करेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट, 1 अपॉन डी स्क्वेयर प्लस 2d प्लस 1 इंटू किस पे अप्लाई होगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट में नहीं निकाल रहा, वो तुम निकाल सकते हो। ओके, यहाँ पे देखो, अब इसको कैसे लिखूंगा मैं, कॉमन लेने की जरूरत है कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 1 प्रेजेंट है और अब 1 हमें बनाना है, तो इसको ऐसे लिख लो 1 प्लस जो बाकी बचा है ना उसको ब्रैकेट में लिख दो, क्या लिख दो, डी स्क्वेयर प्लस 2d, ठीक है, और इसको लिख दो ऐसे स्क्वेयर ब्रैकेट में एक्स रेज टू पावर 3। अब क्या करो, पावर ऊपर लेके चले जाओ, तो इसमें इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस डी स्क्वेयर प्लस 2d, ठीक है, रेज टू पावर -1 इंटू एक्स क्यूब। अप्लाई है ना इस पे ये, ठीक है। अब करेंगे यूज वे फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले थे ना, यहाँ पे देखो कौन सा साइन है, प्लस या माइनस, प्लस, तो अभी मैंने ऊपर लिखे थे 1 प्लस डी रेज टू पावर -1 हो, तो प्लस हो तो अल्टरनेटिव चलते हैं, ऐसे चलेंगे 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वेयर माइनस डी क्यूब एंड अप टू सोन। इसका यूज कर लो, यहाँ पे इसका यूज करेंगे तो देखो 1 डी की जगह क्या होगा, अब यहाँ पे डी स्क्वेयर प्लस डी, तो यहाँ से करेंगे तो 1 प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा डी स्क्वेयर प्लस 2d, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्लस है डी स्क्वेयर प्लस 2d की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2, एंड माइनस ऐसे चलता चला जाएगा ना, तो डैश 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 लिख दो, और यहाँ पे क्या लिख दो एक्स क्यूब। अब इसको सोल्व कर दो एंड आंसर आ गया। सोल्व करना कैसे, 1 माइनस डी स्क्वेयर माइनस 2d, ठीक है, यहां से करेंगे तो पहले इसको ओपन कर दो, इसको कितना हो जाएगा d की पावर 4 प्लस 4d स्क्वेयर और प्लस 4d क्यूब, है ना, और प्लस जो आगे वाली टर्म है ना वो सारी जीरो हो जाएंगी, क्यों हो जाएंगी, एक्स क्यूब आ गया, एक्स क्यूब है, पहले डी एक्स क्यूब निकालूंगा तो कितना आया था 3x स्क्वेयर, फिर डी स्क्वेयर एक्स क्यूब निकालूंगा तो 6x, और फिर डी 3x क्यूब निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 6, तो बाकी d4 तो वैल्यू जीरो हो जाएगी ना, तो इसको बेशक यहाँ से कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। डी क्यूब, कोई बच्चा बोलेगा सर डी स्क्वेयर प्लस 2d की पावर 3 है, तो वहां से कुछ टर्म आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्यूब में भी तो आएंगी, वो टर्म और कंबाइन कर लेना, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स क्यूब अप्लाई ऑन 1, कितना आ जाएगा एक्स क्यूब अप्लाई ऑन डी स्क्वेयर, कितना आ जाएगा 6x, तो 1 6x माइनस 2d, एक बार किया तो कितना डी स्क्वेयर था ना 6x, एक बार करा तो 3x स्क्वेयर, तो कितना आ जाएगा 6x स्क्वेयर एंड अप टू सोन। तो ये क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड पार्टिकुलर, करते जाओ मल्टीप्लाई, डेरिवेटिव अप्रोच होते जाएंगे, जो हाईएस्ट टर्म है ना उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ये ना एक्स क्यूब मैंने रेयर टू रेयर लिखा है कि एक्स क्यूब आएगा, वरना एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 ऐसे एक्सप्रेशन आएंगे आपके पास। कर सकते हो, मेथड समझ में आ गया, करोगे क्वेश्चन, ट्राई करो। डी क्यूब माइनस डी स्क्वेयर माइनस 6d
इंटू वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन। क्या पूछा है मैंने? कंप्लीट सॉल्यूशन पूछा है। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा इसका? कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर तो निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो देख रहे हो ऊपर डी कॉमन आ रहा है ना, ऊपर क्या कॉमन आ रहा है? डी। तो लेकिन डी कॉमन लेने से कोई फायदा नहीं हो रहा क्योंकि 1 नहीं बन रहा है ना, तो क्या कॉमन ले लो? -6d कॉमन ले लो। ये बन जाएगा 1 माइनस डी क्यूब माइनस डी स्क्वेयर। ठीक है, सॉरी डी स्क्वेयर माइनस डी है ना, अपॉन 6 है ना, ये बन गया। और अप्लाई ऑन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये हो जाएगा -1/6d, 1 माइनस डी स्क्वेयर माइनस डी अपॉन 6 रेज टू पावर -1 इंटू 1/x स्क्वेयर। दोनों तरफ माइनस है ना, यहाँ भी माइनस है और पावर में माइनस है, तो जो एक्सप्रेशन आएंगे वो किस में आएंगे? प्लस में आएगा सारा कुछ। तो कैसे होगा? ये होगा -1/6d इंटू 1 प्लस एज इट इज डी स्क्वेयर माइनस डी अपॉन 6 प्लस डी स्क्वेयर माइनस डी अपॉन 6 का होल स्क्वेयर। और बाकी टर्म तो बेशक मत लिखो, उसको डैश डैश करके छोड़ दो, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, आप अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि वहाँ पे डेरिवेटिव आप अलग से लिखो, यहाँ पे सीधा अप्लाई कर दो। -1/6d इंटू 1 इस पे अप्लाई करेंगे एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, फिर यहाँ पे करेंगे प्लस 1/6 को तो एज यहाँ से ले लो, डी स्क्वेयर 1 का 0 और एक्स स्क्वेयर कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, माइनस डी, एक बार डी स्क्वेयर एक बार डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2x, फिर दोबारा करेंगे 2 तो 2 आएगा सिर्फ, है ना, समझ रहे हो? और एक बार डेरिवेटिव तो कितना आ जाएगा? -2x। फिर यहाँ से करेंगे तो कोई भी टर्म नहीं आएगी शायद मेरे ख्याल से, या आएगी? एक आएगी डी स्क्वेयर वाली, है ना, तो एक टर्म और आ जाएगी यहाँ से, और यहाँ से बाकी एज इट इज। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हो आप, एक 1/d और रहता है। 1/d का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो इसको ऐसे करेंगे -1/6 1/1 का इंटीग्रेशन x, एक्स स्क्वेयर का x³/3 प्लस 1/6 2 का 2x और इसका x²/2 और एक टर्म हो रहेगी यहाँ से। दिस इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, क्या आंसर आया है? फाइनल आंसर है इसका -1/108। ये एलसीएम लेके कर रखा है, -1/108 इंटू 6x³ -3x² प्लस 25x। ये सर आप बाहर से, क्लास चल रही है, बोल ही तो नहीं सकते, हाथ पाँव तो है, बोल ही तो नहीं सकते ना, हमें सब पता है, बाहर चले जाइए। हाँ, इनको सब बोलना भी आता है, इनको सुनना भी आता है, सब कुछ आता है। तुम्हें पता है हाथ पाँव सब कुछ सेफ है, तो क्या नहीं कर सकते ये? हाँ, जो हम नहीं कर सकते बताओ, फिर भी बोल ही तो नहीं सकता। हाँ जी, ये आ रखे तो कैसे करेंगे? पार्टिकुलर इंटीग्रल 1/d² प्लस 2d प्लस 1 इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। तो कैसे करेंगे? एक्स आगे, ठीक है, 1/d² प्लस 2d प्लस 1 अप्लाइंग ऑन साइन एक्स प्लस, अब क्या करना है? डेरिवेटिव किसका? 1/d² प्लस 2d प्लस 1 इसका डेरिवेटिव, और यहाँ पे अप्लाई कर दो जो x के मल्टीप्लाई में क्या है? साइन एक्स। क्या ये तुम पहले करके आ चुके हो? कर रखा है पहले, ये पहले करके आ चुके हो? किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये डेरिवेटिव पता कैसे करना है? अब
डेरिवेटिव ऐसे करना है, ये 1 अपॉन ये है तो इसका पूरे का डेरिवेटिव करेंगे तो कौन सा रूल लगेगा, u बाई वी रूल, यानी प्लस ये एज इट इज डी स्क्वेयर प्लस, या फिर इसको ऊपर लेके जा सकते हो आप, वो आसान रहेगा। इसको आप ऐसे कर सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वेयर प्लस 2d प्लस 1 रेज टू पावर -1, माइनस पावर आके डेरिवेटिव कर दो आप, और डी स्क्वेयर प्लस 2d प्लस 1 रेज टू पावर, एक कम हो जाए कितनी हो जाएगी -2, और यहाँ पे फिर 2d प्लस 2, ठीक है, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन, ये आ जाएगा -1 अपॉन डी स्क्वेयर प्लस 2d प्लस 1 रेज टू पावर 2, और नीचे आ जाएगा 2d प्लस 2 एंड अप्लाइंग ऑन साइन ऑफ एक्स। क्या कैसे करते हैं इसको, डी स्क्वेयर को क्या पुट करते हैं -a², नहीं आएगा ये नहीं आएगा, ठीक है, छोड़ना नहीं है, एक बार कर लेना इसको, छोड़ना नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे, पूछेंगे तो इतनी बड़ी वैल्यू नहीं देंगे तुम्हें, ठीक है, ऐसी वैल्यू पूछ लेंगे, डी स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, ऐसे पूछ लेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये थे क्या, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के फॉर्मूले, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल पार्ट इज कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये चैप्टर भी, ये लेक्चर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपके कवर होंगे, ठीक है, तो इनको भी आप जरूर कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन है बुक्स में, जितने भी क्वेश्चन आप ट्राई करना, ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन के, उसमें ODPD इकट्ठी है डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है, कर लोगे, ओके, बाकी हम कल करेंगे।